Now next example. If matrix A is equal to 3, 1, minus 1, 2. Matrix A 3, 1, minus 1, 2. Now show that A square is equal to A square minus 5A plus 7I2 is equal to 0. A square minus 5A plus 7I2. I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. 2 into 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको I2 की जगह यूज करना है. अब कैलकुलेट शुरू करो. सबसे पहले a square is equal to 3, 1, minus 1, 2 multiply by 3, 1, minus 1, 2. चलो into row and column इसको कैलकुलेट करो. line 1 column 1, line 1 column 2 प्रोडक्ट करो. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है, सबको आता है. कैलकुलेट करो उसको. अर्शिफ प्रोडक्ट करो इनका मल्टीप्लिकेशन. Now calculate किया हमने सबने. A square equal to 3 into 3 9, 1 into minus 1 minus 1. अगेन लाइन 1 कॉलम 2 से 3 को 1 से इंटू करने पर 3 और 1 को 2 से इंटू करने पर प्लस 2. ठीक है. लाइन 2 कॉलम 1 माइनस 1 2 को से माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 2 into minus 1 minus 2. Then minus 1 into 1 minus 1 2 into 2 plus 4. And that implies 9 minus 1 8 3 plus 2 5 minus 3 minus 2 minus 5 4 minus 1 3. A square कैलकुलेट हो गया. अब a square के बाद कैलकुलेट करना है 5a. वो अपन डायरेक्ट कर देंगे. इसको 5 से इंटू करेंगे. 7I2 I मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का उसको 7 से इंटू करके डायरेक्ट लिखते हैं. फिर प्लस माइनस कर देते हैं. सारी वैल्यूज 0 आनी चाहिए. तो अब एक साथ नाउ अब यहां से लिखो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7I2 इज इक्वल टू. सबसे पहले लिखते हैं a स्क्वायर जो अपन ने कैलकुलेट किया 8 5 माइनस 5 3. अब माइनस बार 5a माइनस ऑफ 5a मतलब इसको 5 से इंटू करो सबको. 5 into 3 15 5 into 1 5 5 into minus 1 minus 5 5 into 2 10. ठीक है. 5a के बाद आगे क्या लिख रहा है 7I2 प्लस 7I2 मतलब 7 0 0 7. I2 याद है 1 0 0 1 होता है. 7 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 0 7. ये 7I2 7 0 0 7. ठीक है. अब इन सबको आप ऐड करो प्लस माइनस करो आपको मालूम पड़ जाएगा. नाउ अब इनका एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे. दैट इंप्लाइज सबसे पहले 8 माइनस 15 प्लस 7. यहाँ से 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 ये वाला प्लस 0. लास्ट 3 माइनस 10 प्लस 7. ठीक है. यहाँ से 8 माइनस 15 प्लस 7 5 minus 5 plus 0 minus 5 minus minus plus 5 plus 0 3 minus 10 plus 7 केस.
और अब आप चेक करोगे तो आपको सारी वैल्यूज 0 आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स O। 15 minus 15 0, 5 minus 5 0, ये 0 और 10 minus 10 0। क्लियर? इस तरह से कैलकुलेशन किया अपन ने, इक्वेशन सॉल्व करी, प्रूव कर दिया गया यहाँ करेक्ट आंसर। अब बोलो कोई डाउट किसी को मल्टीप्लिकेशन में, इसमें कोई स्टेप में 7i2 क्लियर, इसी तरह 5i2 7i3 3i2 ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके पास। आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, क्लियर है ये सबको आ गया। Now example next, क्या है आप क्वेश्चन के ऊपर, ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th का टॉपिक। मैट्रिसेस में भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, सब 11th पे ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, फिर अभी मैट्रिसेस में आगे तो आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो भी देखते हैं, चेक करेंगे आगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जब अपन करते हैं, याद है 3 स्टेप्स होते हैं टोटल। स्टेप नंबर 1 जो भी आपको प्रूव करना है उसमें 1 वैल्यू रख के देखते हैं, n is equal to 1। स्टेप नंबर 2 n is equal to k, एंड स्टेप नंबर 3 n is equal to k plus 1। तो इसके ऊपर अपना मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव बाय the principle of mathematical induction, matrix A is equal to 3 minus 4 1 minus 1, 3 minus 4 1 minus 1, then A to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n. Prove that a to the power n is equal to, अब देखो अगर आपसे मैंने पूछा a स्क्वायर निकालो तो आप a स्क्वायर कैलकुलेट कर दोगे, a क्यूब कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन a to the power n कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ स्टेप 1 n is equal to 1, आप प्लेस करोगे n की वैल्यू 1, n is equal to 1 इधर, और इस पूरे मैट्रिक्स में n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, तो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। स्टेप 1 if n is equal to 1 रखने पर यहाँ पर हुआ a पावर 1 is equal to, यहाँ 1 रखने पर 1 plus 2 3, यहाँ 1 प्लेस करने पर -4 into 1 -4, n की वैल्यू 1, और यहाँ 1 रखने पर 1 minus 2 -1। ठीक है, अब ये जो आंसर है वो आंसर से मैच होना चाहिए, गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। करेक्ट आया, यानी करेक्ट है क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है। n equal to 1 अपन ने प्रूव कर दिया। नाउ दैट इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। स्टेप 1 कंप्लीट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क हो गया, बस इतने मिलेंगे, n की वैल्यू बदल। आगे चले, आगे नेक्स्ट स्टेप पे, अभी ये क्लियर सबको, n equal to 1 वाला स्टेप हो गया। स्टेप 2 let n is equal to k, let it is true for n is equal to k। तो n की वैल्यू k प्लेस करोगे और बस कुछ नहीं करना, इसको अपन गिवन मान के करते हैं। यहाँ n की वैल्यू k टू दी पावर k, इधर k 1 plus 2k, यहाँ k -4k, इधर k और इधर k रखेंगे, क्या बन गया, therefore k टू दी पावर k is equal to 1 plus 2k minus 4k k and 1 minus 2k।
ये गिवन इक्वेशन नंबर 1, इसको गिवन मान के इसको ऐसे छोड़। स्टेप 2 कंप्लीट, हाफ मार्क्स इसका और मिलेगा, 1.5 मार्क्स बस। अब जो मेन पार्ट है वो k+1 का। क्लियर? आगे दोनों स्टेप क्लियर? क्या कर स्टेप नंबर 3 n k+1, इसको हम प्रूव करेंगे फिर आगे बढ़ना। नाउ स्टेप 3 दैट n k+1। n k+1, इधर k की जगह k+1, a टू दी पावर k+1, इधर ब्रैकेट में 2 के बाद ब्रैकेट में k+1, 1 + 2 * k+1, इधर -4 * k+1, यहाँ पर a की जगह k+1 और यहाँ -2 के बाद ब्रैकेट में k+1, a टू दी पावर k+1 इज इक्वल टू यहाँ k+1 1 + 2 * k+1 -4 * k+1, a की जगह k+1 1 - 2 * k+1। ये अपना स्टेप नंबर 3 जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आगे फर्दर अपन कंप्लीट करेंगे, प्रूव करेंगे। एलएचएस से शुरू करेंगे, आरएचएस तक जाएंगे, एलएचएस को आरएचएस के ऊपर प्रूव करना है। नाउ टेकिंग एलएचएस a टू दी पावर k+1, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a टू दी पावर k मल्टीप्लाई बाय a। अब इसको ब्रेक कर दिया, k+1 को लिख सकते हैं इस तरह से। इसकी वैल्यू a की पावर k की वैल्यू आपको यहाँ से उठानी है, यहाँ से लेंगे, यहाँ से a की पावर k की वैल्यू यहाँ से, और a जो मैट्रिक्स है वो पहले दिया हुआ है आपको, तो आपने यहाँ पे लिखा a की पावर k की जगह 1 + 2k -4k a 1 - 2k मल्टीप्लाई बाय a जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, दैट इज क्या गिवन था 3 - 4 1 - 1, ये गिवन था ये। अब करो मल्टीप्लाई रो वर्सेस कॉलम, 9 1 कॉलम 1 9 1 कॉलम 2, एलिमेंट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 into 1 + 2k 1 + 2k into 3 -4k मल्टीप्लाई बाय 1 -4k, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट। अब लाइन नंबर 1 को ही कॉलम 2 से 1 + 2k into -4 -4 into 1 + 2k, now -4k -1 plus 4k 9 2 column 1 k into 3 3k और 1 - 2k into 1 plus 1 - 2k। नेक्स्ट k को -4 से -4k 1 - 2k into -1 -1 into 1 - 2k। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 into 1 3 3 into 2 6k -4k -4 into 1 -4 -8k plus 4k, यहाँ से 3k plus 1 -2k -4k -1 plus 2k, जो गया आपका प्रोडक्ट। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करो, यहाँ लिखो पर आप लिख लो, कैलकुलेशन करिए, पता आएगा 3 + 6k -4k, now -4 into 1 -4 -8k and plus 4k and 3k plus 1 -2k -4k -1 into 1 -1 plus 2k। ओके, अब बाकी फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप हुआ कैलकुलेट हुआ, दैट इम्प्लाइज 6 - 4 2k plus 3 -8 plus 4 -4k -4 3 - 2k plus 1 -2k -1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जो अपन ने लिखा था k + 1 उसके इक्वल हो गया,
ठीक है, स्टेप कंप्लीट। नाउ लास्ट लाइन, therefore it is true for n is equal to k plus 1। थर्ड स्टेप कंप्लीट। और लास्ट में आपको लिखना है, ये हमेशा लिखना है लास्ट में आपको, hence by the principle of mathematical induction it is true for all n belongs to natural numbers। कंक्लूजन, रिजल्ट, आपने कौन सा रूल, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड यूज किया, वो आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। PMI अपन कई बार लास्ट टाइम नहीं लिखते, उसके हाफ मार्क्स बन जाएंगे। आपने 3 स्टेप के से कंक्लूजन क्या लिखना है वो तो आना चाहिए, तो आपको ये कंप्लीट इस तरह से शो करना है। अब बोलो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर? PMI से क्वेश्चन सबका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Now next example, prove that if matrix A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha, मैट्रिक्स ए गिवन। अब आपको मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। मैथमेटिकल इंडक्शन किया गया है या इनका ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको याद है या नहीं वो चेक हो जाएगा अज्ञात दर्श में। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है। नाउ प्रूव दैट क्या करना है आपको, a to the power n is equal to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha and cos n alpha, ये हमको यहाँ प्रूव करना है। अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन से n की वैल्यू सबसे पहले 1, फिर n is equal to k, फिर n is equal to k plus 1। 3 स्टेप्स अगेन। सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखने पर cos अल्फा, n 1 रखने पर sin अल्फा, n की वैल्यू 1 रखने पर sin अल्फा माइनस sin अल्फा देन cos अल्फा। n की वैल्यू 1 प्लेस करें सबसे पहले। नाउ इफ n is equal to 1, तो ये हो गया k पावर 1 is equal to, यहाँ 1 रखने पर cos अल्फा, यहाँ 1 रखने पर sin अल्फा, यहाँ 1 प्लेस करने पर माइनस साइन अल्फा और यहाँ 1 प्लेस करने पर cos अल्फा। और ये आंसर ऊपर आंसर के इक्वल है कि चेक कर लो। तो मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है वो आ गया वापस। नाउ हेंस टू फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, ये आपका स्टेप 1। आगे चले नेक्स्ट स्टेप, ये क्लियर सबको? ठीक है, आप स्टेप 2 पे आ जाओ। n इक्वल टू k प्लेस करो। लेट n इज इक्वल टू k, लेट n इज इक्वल टू k, देयरफॉर a to the power k is equal to, a to the power k is equal to, यहाँ k रखने पर cos k अल्फा, k प्लेस किया sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा एंड cos k अल्फा। इक्वेशन 1 ये गिवन हो गया, इसको यूज करेंगे अपन स्टेप नंबर 3 में। अब प्लेस करो n इक्वल टू k प्लस 1, n की वैल्यू k प्लस 1 प्लेस करो। if n is equal to k plus 1, यहाँ पर ऊपर a to the power k plus 1 is equal to, यहाँ पर k की जगह cos k plus 1 into अल्फा, यहाँ पर sin k plus 1 into अल्फा, नेक्स्ट माइनस sin k plus 1 into अल्फा
cos of a plus 1 into अल्फा। ये आपको यहाँ प्रूव करना है। तो अपन यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट साइड लेंगे, नाउ टेकिंग LHS a to the power k plus 1, ब्रेक करो a to the power k into a। अब वैल्यू प्लेस करो a to the power k ऊपर cos k अल्फा माइनस sin k अल्फा and cos k अल्फा मल्टीप्लाई बाय a का मतलब हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, अब इनको करो मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, रो एंड कॉलम, लाइन 1 कॉलम 1, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम cos k अल्फा into cos अल्फा, फिर sin k अल्फा into माइनस ऑफ sin अल्फा। sin को करा cos को cos से, sin को माइनस sin से, ये होगा इनका प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू cos k अल्फा into cos अल्फा sin k अल्फा माइनस sin अल्फा से माइनस ऑफ sin k अल्फा sin अल्फा, एलिमेंट नंबर 1। अब लाइन नंबर 1 कॉलम 2 से cos into sin cos k अल्फा into sin अल्फा, और इसको एलिमेंट नंबर 2 से sin k अल्फा into cos अल्फा प्लस sin k अल्फा into cos अल्फा। लाइन 1 कॉलम 1 इधर, लाइन 1 ये कॉलम 2 इधर, ये 2। अब सिमिलरली लाइन 2 सेकंड लाइन कॉलम 1 माइनस sin k अल्फा into cos अल्फा, then cos into minus sin माइनस ऑफ cos k अल्फा sin अल्फा। लाइन 2 कॉलम 2 से माइनस sin into sin माइनस sin k अल्फा sin अल्फा एंड प्लस cos k अल्फा into cos अल्फा। ठीक है, अब आप देखो फॉर्मूलेस बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a plus b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a plus b, that implies cos a cos b minus sin a sin b, cos of k अल्फा प्लस अल्फा cos a plus b। इसको देखो नेक्स्ट क्या है, cos से sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या फॉर्मूला बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin of a plus b, यानी sin of k अल्फा प्लस अल्फा। नाउ इस पे आ जाओ, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, माइनस कॉमन sin a cos b प्लस cos a sin b, माइनस ऑफ sin ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा, माइनस कॉमन sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज माइनस ऑफ sin ऑफ a प्लस b। इधर आ जाओ लास्ट वाले स्टेप में, इसको पहले cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos of a plus b, cos of a plus b, यानी k अल्फा प्लस अल्फा। ओके, अब आप इनमें से अल्फा कॉमन लेके इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा कॉमन लेने पर cos of k plus 1 into alpha sin of a plus 1 into alpha minus sin of a plus 1 into alpha cos of a plus 1 into alpha, and that equal to RHS of equation number 2। तो आपका थर्ड स्टेप था k plus 1 उसकी RHS के इक्वल हो गया।
तो स्टेप नंबर जो 3 था a + 1 वो अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बाकी दो लाइन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, अब अपने आप लिख लेना। क्या लिखना है? इट इज ट्रू फॉर n = a + 1। फिर नेक्स्ट लाइन में hence by the PMI it is true for all n belongs to natural numbers। now doubt कोई क्लियर? कोई पूछना है किसी को कुछ और? कोई डाउट इसमें? क्लियर? आगे दो क्वेश्चन हुए ये मैथमेटिकल इंडक्शन पे, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी इन्वॉल्व था आपका। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now next is matrix A is equal to, again mathematical induction, matrix A is equal to 1 1 1, again 1 and 1, 3 by 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज 1 है, 1 1 1 इस तरह से। नाउ प्रूव दैट a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, तीनों प्लेस पे सेम। ऐसे सेकंड लाइन में भी सेम नंबर है, थर्ड में भी सेम। सेकंड लाइन में 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट n = 1 प्लेस करो, n की वैल्यू 1 प्लेस करो, तो 3 to the power 0 जाएगा, और 3 to the power 0 हमेशा इसके इक्वल होता है 1 के। अगर कोई पावर 0 होगी तो आंसर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ सारी जगह पे 1 1 1 1 आ जाएगा, स्टेप 1 कंप्लीट। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखने पर 3 to the power 0 that is equal to 1 1 1। ठीक है, इस तरह से शो करो। if n is equal to 1, if 1 is equal to 3 to the power 0, and that implies सारे 1। Okay, and step 1 complete, that means it is true, therefore it is true for n is equal to 1। ठीक है, अब लिखो n = k वाला स्टेप लिखो कॉपी में। let it is true for n = k, that it is true for n is equal to k। ठीक है, अब n की जगह k प्लेस करो, a to the power k is equal to ऊपर 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, सारी जगह पर सारे प्लेसेस पर सारी वैल्यू सेम, 3 to the power k minus 1। और इसको करो इक्वेशन नंबर 1। अब शुरू करो थर्ड स्टेप, n is equal to k plus 1। if n is equal to k plus 1, n की वैल्यू k plus 1 प्लेस करो। now इसमें n equal to k plus 1, now that implies a to the power k plus 1 is equal to 3 to the power k plus 1 minus 1, that is 3 to the power k। k की जगह k plus 1 minus 1, 3 to the power k plus 1 minus 1, सारी प्लेसेस के ऊपर 3 to the power k plus 1 minus 1 आएगा। थ्री टू दी पावर k plus 1 minus 1, जितने भी प्लेसेस है सब जगह
ठीक है, ये हो गया, यानी ये सब 3 की पावर a के इक्वल है। अब इसकी LHS से ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a टू द पावर k प्लस 1, टेकिंग LHS और इसको ब्रेक करेंगे तो a की पावर k into a, दैट इंप्लाइज ये तो गया a टू द पावर k, ये प्लेस करो 3 टू द पावर k minus 1, 3 टू द पावर k minus 1, 3 टू द पावर k minus 1, एंड इसको मल्टीप्लाई बाय a करो। मल्टीप्लाई बाय a मतलब सारे 1 थे a के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 1 1 1, ये आपका a हो गया। अब करो मल्टीप्लाई रो एंड कॉलम, लाइन 1 कॉलम 1, 3 टू द पावर k minus 1 into 1 plus 3 to the power k minus 1 into 1 plus 3 to the power k minus 1 into 1। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1। ठीक है, अब सारे प्लेसेस पर सेम वैल्यू लिख देता हूं, सारी जगह ये आएगा। स्टेप यहां पर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेम सारी वैल्यूज जितने भी प्लेसेस हैं इन सब के ऊपर ये सेम वैल्यूज आपको यहां मिलेगी सेम। अब आपने को मालूम है ये तीनों बार ऐड हुआ, जैसे x plus x plus x is equal to 3x, ठीक है, a plus a plus a 3a, तो सिमिलरली ये 3 बार ऐड हुआ तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k minus 1, 3 into 3 की पावर k minus 1। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर that implies 3 to the power 3 times of 3 की पावर k minus 1, 3 times of 3 की पावर k minus 1, 3 times of 3 की पावर k minus 1। सिमिलरली ये सारे नंबर सेम इस तरह से आएगा। और अब इसकी पावर 1 है वो इस पावर में ऐड हो जाएगी। पावर जब ऐड होगी तो k minus 1 plus 1, that is power k। सिमिलरली पावर 1 इसमें ऐड होगी तो पावर 1 ऐड होगी तो अगेन पावर k हो जाएगी। इसकी पावर 1 इसमें ऐड करोगे पावर k हो जाएगी। इस तरह से सारे प्लेसेस के ऊपर 3 टू द पावर k बन जाएंगे। नाउ दैट इंप्लाइज 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k and 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k, और ये इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2। और आपका वही लास्ट में 2 लाइन जो लिखते हैं क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ डाउट कोई क्वेश्चन, डाउट किसी को क्लियर? मैथमेटिकल इंडक्शन का थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया करने इसका स्टेप। Now again next question करते हैं। Again mathematical induction। Matrix A is equal to 0 1 0 0। Prove that AI plus BA whole power n, स्मॉल a कांस्टेंट है, I यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो I भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। मेंशन नहीं है तो भी आपको एक के अकॉर्डिंग इसको लेना होता है। B is a constant and capital A जो आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। This value is equal to क्या प्रूव करना है, a power n into I plus n a n minus 1
एन बी ए। क्या प्रूफ करना है? a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय i मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 प्लस n into a की पावर n minus 1 ba। तो स्टेप 1 n की वैल्यू 1 प्लेस करें। यहाँ पर इस जगह कौन से स्टेप में बाहर रखोगे? यहाँ पर n की वैल्यू 1 यहाँ प्लेस करोगे इधर, और यहाँ n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। देखो प्लेस करने पर क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है? क्या LHS ही इक्वल टू RHS आता है कि नहीं? तो अपन ने प्लेस किया if n is equal to 1 पर प्लेस करने पर ai प्लस ba पावर 1 is equal to ना 1 रखने पर a to the power 1 into I प्लस 1 a to the power 0 ba। ठीक है, now अब देखो ये हो गया ai प्लस पावर 0 होती है तो 1 हो गया, इसलिए ये हो गया आपका ओनली ये हो गया दोनों इक्वल LHS और RHS। ai plus ba is equal to ai plus ba। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, n equal to 1 कंप्लीट, therefore it is true for n is equal to 1। अब n की वैल्यू k प्लेस करते हैं अपन इसमें, चेक करते हैं that it is true for n is equal to k। यहाँ पर आप k प्लेस करो ai प्लस ba पावर k, यहाँ पर k प्लेस करो a टू दी पावर ki, यहाँ k प्लेस करो a टू दी पावर k माइनस 1 ba। देखो जितने भी ऊपर n है सबकी जगह k लिखो, ai प्लस ba होल पावर k इज इक्वल टू a टू दी पावर k into I प्लस k a टू दी पावर k माइनस 1 ba गिवन। इसको आगे थर्ड स्टेप में यूज करना है। ये गिवन हो गया, थर्ड स्टेप में हम इसको आगे यूज करने जाएंगे। यहाँ तक सबने लिख लिया, यहाँ तक सबने लिख लिया, सबको आ गया इस स्टेप तक। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया है। आगे k प्लस 1 शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप 3 लेट n is equal to k plus 1। यहाँ पर अपन k की जगह k plus 1 प्लेस करेंगे, ai plus ba पावर k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 into I। k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 ba। जितने भी इसमें k है स्लाइड में उसमें k की जगह k plus 1, यहाँ आएगा k plus 1 ai प्लस ba पावर k plus 1 is equal to यहाँ पर k plus 1 a to the power k plus 1 I प्लस a plus 1 a to the power k हो जाएगा, k plus 1 minus 1 k हो जाएगा, और ba क्वेश्चन 2 ये आपने को प्रूफ करनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टेप 2 क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, टेकिंग LHS ai प्लस ba पावर k plus 1 is equal to ai प्लस ba पावर k मल्टीप्लाई बाय ai प्लस ba। देखो क्या पावर k प्लस 1 को पहले पावर k इंटू दिस। यहाँ तक क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू प्लेस करो, यहाँ से इक्वेशन 1 से इस पूरे पार्ट की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, और वो ब्रैकेट में ऐसा है सेम नंबर्स। दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू यहाँ से लिखी अपन ने a टू द पावर k I प्लस k a to the power k minus 1 ba multiplied by ai plus ba from 1। ये वैल्यू प्लेस कर दी गई। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन ब्रैकेट्स को,
अब आप ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आप अपन नॉर्मली जो कर देते हैं वैसे नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखते हुए फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एलिमेंट से, तो a टू दी पावर a को a से मल्टीप्लाई करने पर a टू दी पावर a प्लस 1 एंड I इंटू आई स्क्वायर। तो आप नंबर को नंबर के साथ इंटू करके पहले लिखोगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इंटू करके बाद में लिखोगे। समझ में आया? क्या लिखूं मैं? a टू दी पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर, फर्स्ट एंड फर्स्ट जैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इंप्लाइज a टू दी पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर। क्लियर है? फर्स्ट ले मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय ba, ध्यान से अब इसको इससे करना है। a टू दी पावर k को b से इंटू करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है एक साथ। उसके बाद i को a से इंटू करेंगे, di जैसा है वैसे। a टू दी पावर k इंटू b, ये तो नंबर्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब i को और a को इंटू करने पर i a, ऑर्डर जैसा था वैसा मैंने लिखा है। i पहले है a बाद में है, तो i a लिखा गया। मैट्रिक्स बाद में, नंबर्स पहले हो गया। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट प्लस, इसको और इसको इंटू करने जा रहा हूं। देखो k, ये k a की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो पावर क्या है? a की पावर k हो गया, a का क्या आ गया और ये लिखोगे a की पावर k, फिर ये b, उसके बाद a और i का प्रोडक्ट i। ये क्लियर? देखो k का k लिखा मैंने, इसको मैंने जब इससे इंटू किया तो पावर ऐड करके पावर k हो गई है। b का b लिखा और a और i जो कैपिटल है वो लिखा। अब चलना प्लस k को b से करना है, इससे करना है k का k a टू दी पावर k माइनस 1, b को b से इंटू करके b स्क्वायर और a को a से इंटू करके a स्क्वायर। इस तरह से आपको 1 बाय 1 ऑर्डर में तरीके से स्टेप के साथ प्रॉपर वे में इंटू करके लिखना है। बोलो ये लाइन क्लियर है सबको? या कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लिकेशन क्लियर है सबको? ये नाउ आगे नेक्स्ट लाइन, दैट इंप्लाइज, अब आता है आई स्क्वायर। आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, तो जब भी आप दो यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, आई इंटू आई करोगे, आई स्क्वायर निकालोगे, आई क्यूब निकालोगे, आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू आई। 1 इंटू 1 जैसे करते हैं आप ऐसे लिखो, a की पावर a प्लस 1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस, अब ये लिखो i इंटू a, i मतलब 1 इंटू a इज इक्वल टू a। 1 को a से इंटू करोगे तो a होता है, इसलिए i a इज इक्वल टू a। ये तो सेम a की पावर k भी i और a का प्रोडक्ट a। एंड इसके बाद इस पे आ जाओ, इसमें क्या क्या नंबर्स हैं? a का k, a टू दी पावर k एंड b, और ना सिमिलरली ai इज इक्वल टू a टू i इज इक्वल टू a। अब लास्ट एज इट इज कॉपी करो, प्लस k a टू दी पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ये एज इट इज कॉपी करो। क्लियर? क्या क्या यूज किया हुआ यहाँ ब्रैकेट में? आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए होता है, ये ब्रैकेट में रीजन जो हमने यूज किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको कैलकुलेट करोगे ए स्क्वायर को। ए आपको क्वेश्चन में गिवन था, ए को ए से इंटू करो, ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a square is equal to क्वेश्चन में a गिवन था 0100 मल्टीप्लाई बाय 0100, इनका प्रोडक्ट करो रो एंड कॉलम, सारे जीरो आ जाएंगे आपके पास।
लाइन 1 कॉलम 1 से करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉलम 1 पूरा 0 है। लाइन 1 को इससे इंटू करोगे तो भी सारे 0 देंगे, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो आएगा क्या, ऑल रोज, रो वर्सेस कॉलम करोगे पूरा 0 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर की वैल्यू जो सारे 0 आ रहे हैं वो आप यहाँ a स्क्वायर की जगह इस जगह पर मिक्स करोगे, आपको यहाँ पर ये वाली लास्ट टर्म पूरी 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, ये दैट इंप्लाइज, लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, दैट इंप्लाइज a to the power k plus 1 into y plus a to the power k b a and plus a to the power k b a and लास्ट नंबर पूरा 0, लास्ट पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। एंड लास्ट क्या, इन दोनों टर्म्स में से देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन, a to the power k b a, ये पूरा कॉमन आया, कितना पार्ट कॉमन है, और ब्रैकेट में बचेगा k plus 1, क्या कॉमन आया, ये कंप्लीट कॉमन ले लो, दैट इंप्लाइज a to the power k plus 1 i plus a to the power k b a कॉमन ब्रैकेट में k plus 1। अब आप चेक कर लो, ये RHS आ गया, इक्वेशन 2 की RHS यही थी, ये हो गया अपना कंप्लीट प्रूफ। लास्ट में वही 2 लाइंस जैसे अपन लिखते हैं वो आपको लिखना है, और अब आपको फिर से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।